हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे पास्ट 7 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन चैप्टर के। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट, मतलब इनमें से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट है। हमारे पास ऑप्शंस में 4 अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी है हमारा फैट्स, ऑप्शन सी है वाटर, ऑप्शन डी है विटामिन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रो मिनरल, इनमें से कौन सा मैक्रो मिनरल है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास दिया गया है आयोडीन, आयरन, कॉपर और कैल्शियम। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है कैल्शियम, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में लिस्ट 1 दिया गया है, राइट हैंड साइड में लिस्ट 2 दिया गया है। लिस्ट 1 में हमारे पास विटामिन दिए गए हैं अलग अलग, लिस्ट 2 में डिजीजेस दिए गए हैं। हमें इन्हें मैच करना है और करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ विटामिन B2, विटामिन B2 का क्या दूसरा नाम है। तो विटामिन B2 का दूसरा नाम है राइबोफ्लेविन, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग दीज इज नॉट अ मैक्रो मिनरल, इनमें से कौन सा मैक्रो मिनरल नहीं है। तो हमें पता है कैल्शियम, पोटेशियम और फॉस्फोरस ये सभी मैक्रो मिनरल है और आयोडीन एक माइक्रो मिनरल है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड विटामिन ए, विटामिन ए को किसने डिस्कवर किया था। तो दोस्तों विटामिन ए को डिस्कवर किया था डॉक्टर मैकलम ने। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द मेन कॉज फॉर नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस का सबसे मुख्य कारण कौन सा है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं विटामिन ए, इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में तो इससे नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या रेशियो होता है। तो ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो होता है 1:2:1। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में विटामिन दिए गए हैं और राइट हैंड साइड में उनके अदर नेम्स दिए गए हैं, हमें इन्हें मैच करना है। तो इस क्वेश्चन में जब हम मैचिंग करेंगे तो वो हम राइट हैंड साइड से ही मैच करेंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोटीन, प्रोटीन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स। ये जो स्टेटमेंट है ये प्रोटीन के बारे में सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले असर्शन पढ़ लेते हैं। यूनिसेफ सेज दैट वाटर इज नॉट इंक्लूडेड इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बट USDA इंक्लूड्स इट एज पार्ट ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसका मतलब ये है कि यूनिसेफ ये कहता है कि जो वाटर है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में नहीं आता है, लेकिन USDA मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में वाटर को इंक्लूड करता है। अब हम रीजन पढ़ लेते हैं। रीजन दिया गया वाटर मस्ट बी टेकन इन लार्ज क्वांटिटीज देयरफॉर इट कैन बी कंसिडर्ड ए मैक्रोन्यूट्रिएंट। इसका मतलब कि वाटर जो है उसको ज़्यादा मात्रा में लोग इनटेक करते हैं, इसी की वजह से मैक्रोन्यूट्रिएंट में वाटर को इंक्लूड किया जाता है। तो हमने असर्शन पढ़ लिया, हमने रीजन पढ़ लिया, ऑप्शंस आपके सामने दिया गया है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में विटामिन दिए गए हैं, राइट हैंड साइड में कुछ डेफिशिएंसी डिजीजेस दिए गए हैं, हमें इन्हें मैच करना है। यहाँ पर भी हम राइट हैंड साइड से ही इनको मैच करते हुए चलेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जतिन इज अ वेट लिफ्टर इन द 96 kg कैटेगरी, ही हैज़ टू पार्टिसिपेट इन अ वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन नेक्स्ट वीक फॉर विच ही इज टेकिंग गुड केयर ऑफ हिज प्रैक्टिस एंड डाइट, ही हैज़ included all the essential nutrients in his diet based on this case answer the following questions। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जतिन जो है वो एक वेट लिफ्टर है 96 kg कैटेगरी का। उसको वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी डाइट का और अपनी वेट लिफ्टिंग की जो प्रैक्टिस है उसका अच्छा ख्याल रखना पड़ता है, जो कि जो वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन है वो नेक्स्ट वीक होने वाला है। उसे अपनी डाइट में सभी एसेंशियल फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स, न्यूट्रिएंट्स उनको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। अब इसी केस पे बेस हमारे पास नीचे क्वेश्चन दिया गया है, हमें इसका आंसर देना है। क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ जतिन्स डाइट, आपको क्या लगता है कि जतिन की डाइट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या मिनरल। तो ये तो काफ़ी इजी है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर वेट लिफ्टर है, वेट लिफ्टर है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर प्रोटीन उसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फूड कंपोनेंट प्रेजेंट इन शुगर इज, जो शुगर है उसमें कौन सा फूड कंपोनेंट प्रेजेंट होता है।
तो शुगर में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी इज, विटामिन सी का मेन सोर्स क्या है? ऑप्शन हमारे पास दिया गया है गुआवा, एग, मिल्क और बनाना। तो इसका आंसर होगा गुआवा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, इनमें से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का ग्रुप है? ऑप्शन हमारे पास दिया गया है, तो ये तो काफी इजी है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन, यही मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड लैक्टोज आर, इसका मतलब ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और लैक्टोज क्या होते हैं? ऑप्शंस दिया गया सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन या मिनरल्स। तो ये होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैज आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड, इनमें से कौन सा बॉडी बिल्डिंग फूड है? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन या मिनरल? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एक्सेप्ट, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड्स, 1 ग्राम फैट कितना कैलोरीज प्रोवाइड करता है? हमें 9 कैलोरीज प्रोवाइड करता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन सी इज, विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन इज नीडेड फॉर टीथ, बोन्स एंड हीलिंग पर्पज, इट्स डेफिशिएंसी कॉजेज पेनफुल गम्स एंड लीड्स टू अ डिजीज नोन एज स्कर्वी। इसका मतलब है कौन सा विटामिन है जो कि टीथ, बोन्स और हीलिंग पर्पसेस के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, और उस विटामिन की कमी से पेनफुल गम्स हो सकते हैं, साथ ही साथ स्कर्वी डिजीज भी हो सकता है। तो ये जो है ये है हमारा विटामिन सी, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है शुगर एंड जैगरी, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, सिट्रस फ्रूट्स और घी, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास दिया गया है फैट, इंस्टेंट एनर्जी, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फूड। हमें इन्हें मैच करना है और करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स लेबल्ड असर्शन एंड रीजन। यहाँ ये क्वेश्चन भी असर्शन एंड रीजन का ही क्वेश्चन है। असर्शन सबसे पहले पढ़ लेते हैं। रिस्क ऑफ कैंसर कैन बी रिड्यूस्ड बाय ईटिंग मोर कलरफुल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड अदर प्लांट फूड्स दैट हैव सर्टेन फिटोकेमिकल्स इन देम। रीजन दिया गया है नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट। अभी हमने दोनों स्टेटमेंट्स पढ़े हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें बताना है। ऑप्शंस आपके सामने दिया गया है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट एक्सेप्ट, मतलब हमारे पास कुछ नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट दिए गए हैं ऑप्शंस के अंदर, इनमें से कौन सा कंपोनेंट नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट नहीं है ये हमें बताना है। तो जैसे कि हमें दिख रहा है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, स्पाइसेस और प्रिजर्वेटिव्स, ये तीनों नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट है, लेकिन जो पल्सेस है ये न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी इज नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ, मतलब विटामिन डी जरूरी है किस चीज के एब्जॉर्प्शन में? कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में विटामिन डी काफी ज्यादा जरूरी होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है XYZ स्कूल कंडक्टेड अ रिसर्च इन देयर स्कूल एंड चेक्ड द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द स्कूल एंड दे शेयर्ड देयर फाइंडिंग्स एज। तो एक XYZ स्कूल है जिसने एक रिसर्च कंडक्ट किया था अपने स्कूल के अंदर, जहां पर उसने अपने स्टूडेंट्स के न्यूट्रिशनल स्टेटस को चेक किया और वो जो डेटा है उसको शेयर किया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं डेटा यहाँ पे नीचे बना हुआ है, उसके नीचे एक हमसे क्वेश्चन पूछा गया है जो कि इस डेटा पे बेस्ड है, हमें इसका आंसर देना है। क्वेश्चन है अ डाइट विच कंटेन्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स इज कॉल्ड, मतलब वो कौन सा डाइट होता है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन और मिनरल्स इंक्लूड होते हैं? तो वो डाइट होती है हमारी बैलेंस डाइट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, देयर आर न्यूमरस एडवांटेजेस ऑफ मेंटेनिंग हेल्दी वेट, ओवरवेट और ओबेस पीपल कैन गेन देयर हेल्थ हैबिट्स बाय लूजिंग सम वेट फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट। इसका मतलब अगर आपका हेल्दी वेट है तो इससे आपको काफ़ी सारे एडवांटेजेस देखने के लिए मिलते हैं, और जो पर्सन ओवरवेट है, ओबेज है, मतलब मोटे हैं, उनको अपनी हेल्थ हैबिट्स को सुधारने के लिए अपने वेट को कम करना होगा, जिससे वो हेल्दी वेट तक पहुंच सकते हैं, अपने हेल्दी वेट को मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद नीचे हमारे पास एक डायग्राम दिया गया है, ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ फूड सोन इन द पिक्चर। मतलब ये जो हमें डायग्राम दिया गया है, ये जो पिक्चर हमें दिया गया है, इसमें कौन से टाइप के फूड, कौन से फूड कंपोनेंट दिखाए जा रहे हैं वो हमें बताना है। ऑप्शंस दिया गया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और वाटर।
तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में सारी चीजें प्रोटीन के रिलेटेड दी हुई है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द मॉर्निंग असेंबली इन द स्कूल प्रभा फील्स अनकॉन्शियस, हर फिजिकल एजुकेशन टीचर एडवाइज्ड हर टू टेक प्रॉपर न्यूट्रिशन टू इंक्रीज द वाइटैलिटी। का मतलब है कि स्कूल के मॉर्निंग असेंबली में प्रभा जो है वो अनकॉन्शियस हो जाती है, गिर जाती है। तो उस समय पर उसके जो फिजिकल एजुकेशन टीचर होते हैं वो उसको एडवाइस करते हैं कि तुम प्रॉपर न्यूट्रिशन लिया करो, जिससे तुम्हारी वाइटैलिटी इंक्रीज होगी। अब उसके बाद नीचे हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, विच विटामिन इज नोन एज थाइमिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी टू टॉलरेट हायर कंसेंट्रेशन ऑफ डैश कैन हेल्प इन इंप्रूविंग एंड्योरेंस परफॉर्मेंस। तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोल ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी इज टू डैश। मतलब ह्यूमन बॉडी में वाटर का क्या रोल होता है। तो सिंपल सा रोल है वाटर का, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वाटर सॉल्युबल विटामिन। इनमें से कौन सा वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लो ट्विच फाइबर्स आर डैश इन कलर। स्लो ट्विच फाइबर्स कौन से कलर के होते हैं। तो ये होते हैं रेड कलर के, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर एंड क्रिस्टलाइन इन स्ट्रक्चर। मतलब वो कौन से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं और स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइन होते हैं। तो वो होते हैं दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग दीज इज नॉट अ माइक्रो मिनरल। इनमें से कौन सा माइक्रो मिनरल नहीं है। ऑप्शन हमारे पास दिया गया आयोडीन, मैग्नीशियम, आयरन और कॉपर। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम है वो माइक्रो मिनरल नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स वन ऑफ विच इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। यहाँ पर हमारे पास दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, एक असर्शन एक रीजन है। असर्शन पढ़ लेते हैं, स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। स्कर्वी डिजीज जो है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। रीजन पढ़ते हैं, द डिजीज सेट्स इन व्हेन द डाइट डज नॉट इंक्लूड फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद नीचे ऑप्शंस आपके पास दिया गया है, आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंटेन्स डैश कैलोरीज। मतलब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरीज होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 4 कैलोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ फूड इंटॉलरेंस। इनमें से कौन सा फूड इंटॉलरेंस का कॉज नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रफेज। तो यहाँ पर हमने सभी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द वेट लिफ्टर्स डाइट इंक्लूड लॉट्स ऑफ प्रोटीन। मतलब वेट लिफ्टर की डाइट में प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में क्यों होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। आंसर आपके सामने दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हैंड रिटन है, मैंने खुद से लिखा है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ब्रीफली अबाउट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मतलब आपको शॉर्ट में लिखना है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आंसर आपके सामने है, आप एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड देयर रोल इन आवर डाइट। मतलब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है इसको एक्सप्लेन करना है और उनका रोल क्या है हमारे डाइट में, ये भी हमें एक्सप्लेन करना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको इसे प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन बैलेंस डाइट, एक्सप्लेन एनी 4 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। बैलेंस डाइट क्या होता है और कोई भी 4 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है। तो बैलेंस डाइट क्या होता है इसका आंसर आपको पास दिख रहा है, और कोई भी 4 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो खाली 2 ही होते हैं, विटामिन और मिनरल्स। शायद इन्होंने गलती से ये क्वेश्चन में 4 लिख दिया है, तो आप मिनरल्स और विटामिन को खाली एक्सप्लेन कर देना तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनलिस्ट द न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट एंड राइट अबाउट एनी 2 न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स इन डिटेल। तो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट क्या होता है, नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट क्या होता है, और आपको कोई भी 2 न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट के डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट क्या होता है ये मैंने एक्सप्लेन किया। कौन कौन सी चीज़ें आती है न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट में ये मैंने लिखा है। उसके बाद नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट क्या होता है इसको मैंने एक्सप्लेन किया, इसके अंदर क्या क्या आता है वो मैंने लिखा। और उसके बाद इसमें बोला गया था क्वेश्चन में कि कोई भी 2 न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट को डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए, तो वो भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले प्रोटीन और दूसरा फैट्स। तो इस तरीके से आपको इसे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट एक्सप्लेन। तो ये यही सिमिलर क्वेश्चन है, इससे पहले भी हमने 2 क्वेश्चन ऐसा किया हुआ है, तो वही सेम आंसर यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इजिली आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ नॉन न्यूट्रिटिव फूड्स।
मतलब नॉन न्यूट्रिटिव फूड्स के क्या बेनिफिट्स होते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप 3 पॉइंट लिख देंगे तो फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से आपको इसे प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बैलेंस डाइट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्री एंड पोस्ट कॉम्पिटिशन मील्स फॉर एन एथलीट, एक्सप्लेन। मतलब बैलेंस डाइट क्या होता है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। और किसी भी एथलीट के लिए किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से पहले जो मील वो लेता है और किसी भी कंपटीशन के खत्म होने के बाद जो वो मील लेता है, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है उसके लिए, इसको एक्सप्लेन करना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं बैलेंस डाइट क्या होता है ये मैंने एक्सप्लेन किया। सिग्निफिकेंस ऑफ प्री कॉम्पिटिशन मील्स फॉर एन एथलीट, इसको मैंने एक्सप्लेन किया 5 पॉइंट्स में। और सिग्निफिकेंस ऑफ पोस्ट कॉम्पिटिशन मील्स फॉर एन एथलीट, इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया 5 पॉइंट्स में। तो इस तरीके से आपको इसे प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर हमने सभी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन चैप्टर के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने और भी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए।